क्या ये साल आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है? जवाब है हाँ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों से लेकर के मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स तक सबके लिए सरकार ने बड़े पिटारे खोले हैं। इस वीडियो में हम आपको उन 7 बड़े बदलावों के बारे में जानकारी देंगे जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है जो 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इसे लागू करने का मन बना लिया है। हालांकि इसकी पुख्ता टाइमलाइन अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका फायदा जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है, तो महंगाई भत्ते और HRA को मिला करके ये करीब 65,500 रुपये बैठती है। लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होते ही यही सैलरी छलांग लगा करके 1,10,000 रुपये के पार पहुंच सकती है। पेंशनर्स के लिए भी ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चिंता की, यानी इनकम टैक्स। नए साल में टैक्स का गणित पूरी तरह बदलने वाला है। साल 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रेजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप नौकरी पेशा हैं और 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ लें तो 12,75,000 रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। पहले ये लिमिट सिर्फ 7 लाख रुपये थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बदलाव से जिसकी सैलरी 12 लाख रुपए है उसके सीधे सीधे 60,000 रुपये बचेंगे। वहीं 10 लाख रुपए की कमाई वालों को 40,000 रुपये का फायदा होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ऊंचे आय वर्ग वालों को भी राहत दी है। अब 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स का स्लैब रखा गया है, जबकि पहले 15 लाख से ऊपर जाते ही सीधे 30% टैक्स देना पड़ता था। इसके साथ ही रसोई का बजट भी कुछ कम होगा, क्योंकि 1 जनवरी से CNG और घरेलू PNG के दाम 2 से 3 रुपए तक कम होने की उम्मीद है। ये तो थी अच्छी खबरें, लेकिन हर खबर अच्छी नहीं होती है। अगर आप नए साल में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अपनी प्लानिंग थोड़ी जल्दी कर लीजिए। मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसे दिग्गज कंपनियों ने 1 जनवरी से कीमतों में 2 से 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। MG मोटर ने तो अपनी हेक्टर के दाम 38,000 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और BMW भी महंगी होने वाली हैं। इसके पीछे की वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट लागत बताई जा रही है। एक और बड़ा बदलाव रेलवे से जुड़ा हुआ है। 12 जनवरी से रेलवे रिजर्वेशन के नियमों में सख्ती होने जा रही है। अब जिस दिन रिजर्वेशन खुलता है, यानी यात्रा की तारीख से 7 दिन पहले, उस दिन अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। सरकार का मकसद फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बल्क बुकिंग को रोकना है, आम पैसेंजर्स को कंफर्म टिकट दिलाना है। इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे PPF और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में भी मामूली कटौती हो सकती है, क्योंकि RBI ने रेपो रेट घटा करके 5.25% कर दिया है। साल 2026 एक ऐतिहासिक कानूनी बदलाव का भी गवाह बनेगा। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा, जो 65 साल पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया कानून पेचीदगियों को खत्म करेगा और टैक्स भरना आसान बनाएगा। इस नए बिल में असेसमेंट ईयर शब्द को खत्म कर दिया गया है। अब सीधे टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्रिप्टो एसेट्स को भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के दायरे में लाकर के पारदर्शी बनाया जाएगा। इसे अनडिस्क्लोज्ड इनकम यानी अघोषित आय की तरह ट्रीट किया जाएगा, जैसे अभी ज्वेलरी या कैश को किया जाता है। साथ ही एक नया टैक्स पेयर्स चार्टर भी लाया जा रहा है, जो आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा। यानी 2026 का साल आपके लिए बदलावों की एक बड़ी लहर लेकर के आ रहा है, जिसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा।